कला रसिकों का मैं सपना गुहा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश शासन द्वारा परिकल्पित इस सांस्कृतिक अनुष्ठान में आज की शाम सितार वादन की प्रस्तुति होगी। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल के आमंत्रण पर यहाँ पधारी सुप्रसिद्ध कलाकार हैं आज सुश्री स्मिता नागदेव। आज की सुरमई प्रस्तुति आरंभ हो उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि कोरोना संक्रमण के चलते शासन के जो दिशा निर्देश हम सबके लिए हैं उसका पालन आप अवश्य करें। इसके साथ ही आपको बता दें कि एमपी कल्चरल डिपार्टमेंट की वेबसाइट और एमपी ट्राइबल म्यूजियम के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप प्रस्तुतियों का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। कुछ ही क्षणों के बाद आज की प्रस्तुति आरंभ होगी। देवियों सज्जनों, कला चाहे कोई भी हो, मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। कला मनुष्य के मानसिक शक्तियों का विकास करता है। आत्मसंतोष एवं आनंद की अनुभूति भी इसके आरंभ से ही होती है। मानव जीवन में सदा ही कला की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कला ने मानव जाति को नई राह दिखाई है। सभी को अलग अलग खूबियां आती हैं, लेकिन उसका सही उपयोग अगर वो अपनी जिंदगी में करे तो वो कला बन जाती है। कला का स्थान हमेशा ही उच्चतम रहा है। कला से प्राप्त आनंद अवर्णीय होता है। ऐसे ही कला की साधिका है हमारी आज की कलाकार स्मिता नागदेव। स्मिता नागदेव जिन्होंने 4 वर्ष की उम्र से गुरु शिष्य परंपरा के तहत सितार सीखना शुरू किया। उनके गुरु स्वर्गीय श्री वासुदेव राव आष्टेवाले उज्जैन के प्रसिद्ध अष्टवेल घराने के पारंपरिक सितार वादक थे। बाद में आप 1997 में सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान की शिष्या बन गई। 1984 से 1991 तक सीसीआरटी नई दिल्ली की छात्रवृत्ति और सरकार द्वारा सांस्कृतिक क्षेत्र में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिसमें आप भी शामिल हैं। 1995 में प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए तथा 1996 में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में संगीत में मास्टर किया आपने। ऑल इंडिया रेडियो के बी हाई ग्रेड कलाकार हैं आप सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री सचिदा नागदेव जी की सुपुत्री हैं। आपको फ्रांस सरकार द्वारा 2005 में आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। सन 2009 में सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव में आमंत्रित किया था। आपको 2 साल के लिए संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप से सम्मानित किया गया। सन 2010 में गुइमेट संग्रहालय पेरिस में प्रदर्शन किया आपने। 2012 में लंदन में गुरु उस्ताद अमजद अली खान के साथ प्रदर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ आपको। 2013 में तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में प्रदर्शन किया आपने। 2015 में सिंगापुर फाइन आर्ट सोसाइटी में। इसके अलावा आपने कई प्रतिष्ठित समारोह में शिरकत की। स्मिता नागदेव को भारतीय शास्त्रीय संगीत के सितार वादन क्षेत्र में देश और विदेश में ख्याति प्राप्त करने के कारण कई सम्मान, कई अवार्ड प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ ये हैं। सुरसिंगार समसात मुंबई द्वारा सुरमणि अवार्ड 1992 में, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक पुरस्कार, 2011 भास्कर वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कला सम्मान आपको प्राप्त हुए। आपके साथ आज भोपाल के जाने माने तबला वादक हैं श्री अशेष उपाध्याय। विदिशा में जन्मे अशेष का संगीत में रुझान अपने पिता श्री जीपी उपाध्याय जी के संगीत अनुराग के कारण हुआ। 5 वर्ष की अल्प आयु में आपकी प्रारंभिक शिक्षा श्री भैयालाल जी के सानिध्य में शुरू हुई। वर्तमान में आप विगत 20 वर्षों से मूर्धन्य संगीत मनीषी एवं विख्यात तबला विद्वान पंडित किरण देशपांडे जी के तबला वादन की विधिवत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तबला वादन हेतु आपको 2 पदक प्राप्त हैं। आप आकाशवाणी दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं।
देश के लगभग समस्त प्रतिष्ठित एवं सम्मानीय मंच पर आप प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसमें हैं अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो महोत्सव, तानसेन संगीत समारोह, संगीत नाटक अकादमी समारोह, चक्रधर संगीत समारोह इत्यादि। अशेष भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में कार्यरत हैं। तो आइए हम जोरदार तालियों से अभिवादन करें सुप्रसिद्ध सितार वादिका सुश्री स्मिता नागदेव जी का और तबला संगतकार श्री अशेष उपाध्याय जी का। आप सभी का मंच पर हार्दिक स्वागत। आप अपनी प्रस्तुतियां आरंभ करें, इससे पहले मैं निवेदन करती हूं उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के निदेशक श्री राहुल रस्तोगी जी को कृपया आप मंच पर आएं एवं कलाकारों को पुष्पदल भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री रस्तोगी जी। पहले स्वागत स्मिता जी का। स्वागत तबला वादक श्री अशेष जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रस्तोगी जी। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, और मैं अब निवेदन करती हूं सुश्री स्मिता जी से कि कृपया आप अपनी प्रस्तुतियां आरंभ करें। स्मिता जी।
नमस्कार। गमक श्रृंखला में प्रस्तुति के लिए मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना वादन शुरू करने के पहले संक्षिप्त में थोड़ी सी सितार के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। विश्व भर में संभवतः सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय भारतीय वाद्य है वो सितार है। सितार की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी सारे मत प्रचलित हैं, जिसमें दो मत बहुत ज़्यादा प्रचार में हैं। एक तो ये कि अमीर खुसरो खां ने इसका आविष्कार किया था। पर्शियन जो सहतार वाद्य था उसके आधार पर उसमें और तार लगा के कुछ और उसमें बदलाव करके, और दूसरा ये मानना है कि ये जो हमारी प्राचीन वीणा है उसी का परिष्कृत रूप है। जब ध्रुपद गायकी प्रचार में थी भारत में, तो उसकी संगत के लिए वीणा का भी इस्तेमाल होता था, क्योंकि वीणा की जो आवाज़ थी वो ध्रुपद की गंभीर गायकी के अनुरूप थी। पर जब धीरे धीरे ख्याल का प्रचार बढ़ गया तो ख्याल गायकी थोड़ी सी चंचलता की तरफ थी, तो ऐसे वाद्य की आवश्यकता महसूस होने लगी जो उसको संगत के अनुरूप हो, और कहते हैं इस तरह से सितार इजाद हुआ। तो सितार 300 वर्ष पुराना वाद्य है ऐसा माना जाता है। और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि सितार पहले एक संगत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता था संगीतकारों द्वारा, और बाद में इसने स्वतंत्र रूप लिया। काफ़ी बाद में इसका एक स्वतंत्र वाद्य के रूप में बजाया जाने लगा। और सितार के कई घराने धीरे धीरे स्थापित हुए। वादन की शैलियाँ, जिसे हम सितार के बाज कहते हैं, वो 3 प्रमुख सितार वादकों ने डेवलप की: रविशंकर बाज, विलायत खानी बाज और जाफ़र खानी बाज। तो रविशंकर बाज में रविशंकर जी ने मोटे तारों का, जिसे हम लरज खरज कहते हैं, उनका प्रयोग किया और एक अपनी अलग शैली विकसित की। इसी तरह विलायत खां साहब ने और हलीम जाफ़र खां साहब ने अपने अलग अलग बाज विकसित किए, जिनकी अपनी अलग विशिष्टताएं थी। और जो घराने अलग अलग बने उनकी भी अपने कुछ वादन शैली एक विशिष्ट प्रकार की होती थी, उनकी अपनी एक वादन की विशेषताएं थी। और इसी तरह उज्जैन में एक घराना जो विकसित हुआ वो है उज्जैन का आष्टे वाले घराना। मैं उसी घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। इस घराने की स्थापना बहुत जो प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार हुए हैं उस्ताद बंदे अली खां साहब द्वारा हुई। और आष्टे वाले घराने के नाना साहब और भैया साहब, ये 2 बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए हैं, जो बीनकार तो थे ही, पर उन्होंने सितार वादन के क्षेत्र में मींड काम में अपनी एक अलग छाप छोड़ी पूरे हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से वो आलापदारी के लिए जाने जाते हैं। इस घराने की और विशेषताएं ये भी हैं कि गमक, ठपकार, बिना स्ट्रोक की तार, बिना स्ट्रोक की ताने, तंत्रकारी, ये सब
इस घराने की विशिष्टताएं हैं। और उसी घराने के श्री वासुदेव राव आष्टेवाले जी, उनसे मेरी शिक्षा हुई है। और साथ ही विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान साहब से। उस्ताद अमजद अली खान साहब से मैंने रागों में गायकी के प्रयोग, उसमें जो तकनीकी बारीकियां हैं, उनका कैसे प्रयोग किया जाता है, इन सब का शिक्षण मेरा उनके पास हुआ और मैंने अपने वादन में समाहित किया है। भारतीय संगीत की एक बहुत बड़ी विशेषता है जो शायद विश्व के किसी संगीत में देखने नहीं मिलती, वो है कि जो राग गाए बजाए जाते हैं वो दिन और रात के प्रहरों के हिसाब से बटे हुए हैं। सुबह के प्रहर के अलग राग, दोपहर के अलग, शाम के अलग और रात्रि के अलग। आज जो राग मैंने चुना है वो है सायंकालीन संधि प्रकाश राग पूरिया धनाश्री। सायंकालीन संधि प्रकाश से तात्पर्य वो समय है शाम का जब ना पूरी तरह दिन रहता है ना पूरी तरह रात रहती है, संधि, दिन और रात की संधि। तो ये पूरिया और धनाश्री रागों के मेल से बना है पूरिया धनाश्री राग। ये मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें आलाप, जोड़, उसके बाद तबले के साथ मध्य लय एक ताल में निबद्ध और द्रुत लय 3 ताल में। तो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ राग पूरिया धनाश्री। धन्यवाद।
दिवाली अभी कुछ ही दिनों में है और आप सबको अग्रिम रूप से दिवाली की मैं शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और दिवाली का संबंध भगवान राम से है, तो उन्हीं के ऊपर एक भजन है, उससे मैं समापन करूँगी। धन्यवाद।
अभी आप सितार वादन का आनंद ले रहे थे। कलाकार थी सुश्री स्मिता नागदेव। दर्शकों, कल इसी मंच पर ठीक 6:30 बजे आप गमक श्रृंखला के अंतर्गत देखेंगे कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा प्रस्तुत कथक नृत्य, कलाकार अनन्या गौड़ और साथी। कल के कार्यक्रम के अवलोकन के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आज यहाँ पधारे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। शुभ रात्रि।